बंद करके दावे करने छोड़ दो। मानते हो कि परमात्मा है, बहुत मुबारक है, बहुत मुबारक है। क्योंकि अगर मानते हो कि परमात्मा है तो शायद कहीं ना कहीं जिज्ञासा भी किसी दिन जीवन में आ सकती है कि है तो चलो प्राप्त ही कर लिया जाए, देख ही लिया जाए। नहीं मानते तब भी बढ़िया है, पर आंखें खोलो। और ये बंद आंख से आंख खोलने का जो विस्तार है वो सदगुरु करते हैं। और यही एक ऐसा विस्तार है जो मुझे इस असीम से जोड़ देता है, इस सत्ता से जोड़ देता है, इस परमात्मा से जोड़ देता है। कहीं कोई दावे करने की जरूरत नहीं, कहीं कोई ईश्वर बदलने की जरूरत नहीं, कहीं कोई तौर तरीके कर्म कांडों में फंसने की जरूरत नहीं। सिर्फ एक सत्ता, ये सत्य, इसी की बात, इसी का बोध, इसी का ज्ञान और फिर जीवन। अनेक संतों की हमने वाणी श्रवण की, अभंग श्रवण किए, जिक्र सुना, संत तुकाराम जी का, ज्ञानेश्वर जी का, अनेक ऐसे संतों का, कबीरदास जी का हम जिक्र सुनते हैं। उन्होंने भक्ति इसलिए नहीं की थी कि हमारी इस यात्रा पूरी होने के बाद, इतने वर्षों बाद हमें कोई याद करेगा। आंख से आंख खोलने का जो विस्तार है वो सदगुरु करते हैं। और यही एक ऐसा विस्तार है जो मुझे इस असीम से जोड़ देता है, इस सत्ता से जोड़ देता है, इस परमात्मा से जोड़ देता है। कहीं कोई दावे करने की जरूरत नहीं, कहीं कोई ईश्वर बदलने की जरूरत नहीं, कहीं कोई तौर तरीके कर्म कांडों में फंसने की जरूरत नहीं। सिर्फ एक सत्ता, ये सत्य, इसी की बात, इसी का बोध, इसी का ज्ञान और फिर जीवन। अनेक संतों की हमने वाणी श्रवण की, अभंग श्रवण किए, जिक्र सुना, संत तुकाराम जी का, ज्ञानेश्वर जी का, अनेक ऐसे संतों का, कबीरदास जी का हम जिक्र सुनते हैं। उन्होंने भक्ति इसलिए नहीं की थी कि हमारी इस यात्रा पूरी होने के बाद, इतने वर्षों बाद हमें कोई याद करेगा, हमारी वाणियां पढ़ी जाएंगी। वो तो अपनी मस्ती में इस प्रभु को प्राप्त करके, जो ये प्रभु गवाता गया वो गाते रहे, जो लिखवाता गया वो लिखते रहे, अपनी मस्ती में चूर। कहीं इस बात का ख्याल नहीं था कि ये भक्ति इसलिए की जा रही है कि आगे जाके कोई यश प्राप्त किया जाएगा। तो मैं भी परमात्मा से अपना रिश्ता स्थापित अगर करता हूं तो उसमें कोई मिलावट, जैसे कल सदगुरु माता जी ने कहा, भक्ति में कोई मिलावट ना हो, सिर्फ प्रेम हो। ये प्रेम का रिश्ता है। ये जो मस्ती इस प्रेम से मुझे मिलती है, ये जो आनंद इस प्रेम से मिलता है, ये सिर्फ इसलिए, ये इसलिए नहीं कि मेरा भी गिनती ऐसे भक्तों की श्रेणी में शायद हो जाएगी, इसलिए मैं गीत लिखता हूं, मैं गीत गाता हूं, मैं शब्दों का उच्चारण करता हूं। जिसे इस परमात्मा का बोध हो गया, जिसे ये परमात्मा, ये सत्य प्राप्त हो गया, वो फिर ऐसी मनोदशा से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि उसको इस पल में, इस जीते जीते जीवन में सब कुछ प्राप्त हो गया। और वो फिर जब संदेश देता है मानव को, किसी भी मानव को, वो यही संदेश देता है कि सब मुबारक है, जैसा जीवन जी रहे हो मुबारक है, पर सत्य से परे होकर जितना भी मुबारक जीवन जी लिया जाए वो अधूरा है। अपने अधूरे जीवन को पूरा कर लिया जाए, इस पूरे को प्राप्त कर लो। इस हर जंजीर से मुक्त होना है तो अपने मूल को पहचानना पड़ेगा, अपने मूल को जानना पड़ेगा। अपने इस अस्तित्व को जानकर ये जीवन जिया जब जाएगा तो सही मायनों में मुक्ति प्राप्त हो सकती है और जीते जी प्राप्त हो सकती है। तो फिर यही एक